कीर्तिनिधि पांडे जी, हालात देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि उग्र हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बनने की होड़ सी मच गई है? हर नेता इसी के लिहाज से बयान देता फिर रहा है। देखिए प्रतिमा जी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो लोग संविधान की शपथ लिए हैं, भारत सरकार में मंत्री हैं, वो इस तरीके से नफरती बयान दे रहे हैं। और इसीलिए समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस लगातार इस बात को कहती रही है कि संविधान खतरे में है और लोकतंत्र खतरे में है। जब संविधान की शपथ लेकर के भारत सरकार के मंत्री इस तरीके की बयानबाजी करेंगे, जो आज कल तक नारा दे रहे थे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, वो अब नफरती बयानबाजी कर रहे हैं। कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं बंटोगे तो कटेंगे, यही बात गिरिराज सिंह जी दोहरा रहे हैं। ये दोनों के दोनों लोग संविधान की शपथ लेने के बाद इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूं कि कोई बटेगा नहीं। पीडीए का जो नारा हमारा है, वो पीडीए न बटेगा न कटेगा। पीडीए एकजुट होकर के इनको सबक सिखाने का काम करेगा, क्योंकि उसने शपथ लिया संविधान भी बचाना, लोकतंत्र भी बचाना। और जब जब चुनाव आता है, जब जब चुनाव आएगा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीट जीतने का दम भर रही थी, और जिस तरीके से शिकस्त मिला, जिस तरीके से पीडीए ने उनको हराने का काम किया, उससे भारतीय जनता पार्टी भयभीत है। 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, उसको लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग भयभीत है। और हरियाणा का चुनाव हो, जम्मू कश्मीर का चुनाव, इससे भी भारतीय जनता पार्टी के लोग भयभीत है। और देश की जनता, प्रदेश की जनता बहुत अच्छी तरीके से समझती है कि न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में। केवल कोई खतरा में है तो भारतीय जनता पार्टी खतरे में है, क्योंकि उसकी सरकारें धीरे धीरे करके एक एक राज्यों से धनंजय जी जवाब दे दीजिए, क्या वाकई ऐसा है? क्या बीजेपी को खतरा महसूस हो रहा है क्या ऑपोजिशन की तरफ से जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है? इसीलिए आप लोग कह रहे हैं कि भाई सनातनियों को जब तक लोग बहुमत रहेगा तब तक लोकतंत्र रहेगा। मतलब सनातनियों को बहुमत मतलब बीजेपी को बहुमत, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं क्या आप? और अगर ऐसा है तो ये धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं तो और क्या है? समीर जी, जो 37 पर इठलाए हैं, हम वहां 73 पर सर झुका के खड़े थे जनता के कदमों में। 73 तब हमने ये नहीं कहा कि उनको डर है, उनको भय है, नहीं। तब हमने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। लेकिन सच बोलना राजनीति नहीं। हमारे श्रद्धेय नेता ने कहा था कि चुनाव आएंगे जाएंगे, राजनीतिक पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। और 49 मुस्लिम देश है आधिकारिक तौर पे। आप बता दीजिए एक में अगर जमहूरियत जिंदा हो तो मुझे अभी नाम बता दीजिए। यही तो मैं कह रहा था कि पहले तो आप देश देश की बात करते थे, सबका साथ सबका विकास की बात करते थे, और अब आप धर्म धर्म करने लगे, हिंदू हिंदू, सनातन सनातन करने लगे। तो ये लाइन बदली है क्या आपने? समीर जी बिल्कुल नहीं। और ये हिंदुत्व ही है, ये सनातन ही है जो कहता है कि एकम सत्य विप्रम बहुत बदंती। सत्य एक है, उसको पाने के मार्ग अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन दूसरे धर्म क्या कहता है? आइदर माई वे और हाईवे। माईवे और हाईवे की संस्कृति इस देश में दिक्कत है। यही बात तो आपके नेता भी कह रहे हैं ना, आपके नेताओं के बयान भी कुछ यही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इधर माईवे और हाईवे। यश श्रीवास्तव जी बोलिएगा, अपनी बात रखिएगा। बिल्कुल नहीं। एक मिनट, आपने अपनी बात कह ली, बाकियों को भी मौका दे जी। देखिए, ये धनंजय गिरी जी पता नहीं अपना बोलते रह जाते हैं, न्यूज देखते हैं या नहीं। अभी 5 मिनट पहले मोदी जी का ट्वीट है, वो मैजेस्टी सुल्तान हाजी हसन अल बोलकिया साहब के साथ बैठे हुए हैं। कल रात को सैफुद्दीन मस्जिद गए थे, ऐसा उन्होंने ट्वीट किया था। तो ये बीजेपी वाले बताते नहीं है क्या मोदी जी को कि भैया सनातनी को एक करना है, आप ये कहां मस्जिदों में जा रहे हो? और ये गिरिराज सिंह जी के पास आंकड़ा कहां से आ गया कि हमारे देश में फलानी जगह में आबादी कम हुई है, ये हुआ है? जनगणना तो हुई नहीं 2011 के बाद। क्या बकवास कर रहे हैं ये आप? ये देखिए, ध्यान खींचने के लिए ऊट पटांग बयानबाजी करके सर्वाइवल मोड में सिर्फ एक ही पार्टी है जो रूलिंग पार्टी रहते हुए इस तरह पे जी रही है, वो है भाई बीजेपी। इनके पास कोई काम नहीं है। इनसे पूछिए कि भैया मणिपुर का क्या, वहां भी तो हिंदुओं को खतरे में है। 18 महीने हो गए, अभी तक हिंसा खत्म नहीं हुई है। आर्यन मिश्रा को किसने गोली मार दी गौ तस्करी की शक में? वो तो आर्यन मिश्रा है, उसको भी नहीं बचा सके। ये किस हिंदू की बात कर रहे हैं? ये हिंदुओं का पेटेंट बीजेपी आरएसएस के पास नहीं है। बीजेपी आरएसएस वाले हिंदू हैं ही नहीं। हिंदू धर्म में हिंसा, बंटवारा, विभाजन और ये सब नहीं सिखाया जाता। नफरत नहीं सिखाई जाती हिंदू धर्म में। पागलों जैसे चिल्ला चिल्ला के लोगों को अपनी तरफ खींचना और दूसरों को नीचा दिखाना, ये हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म ये कह रहा है कि भैया हिंदुओं को नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार दो। उसके लिए क्या कर रहे हैं? ये कुछ नहीं कर रहे।
पागलों जैसे चिल्लाने से धर्म की रक्षा नहीं होती। ठीक है। धर्म मनुष्य की रक्षा अपने आप करता है, उसके लिए हथियार उठाने नहीं पड़ते, उसके लिए गिरिराज सिंह जैसों का बयान नहीं सुनना पड़ता। धनंजय जी, एक मिनट में आपके पास आ रहा हूं, कुछ और भी मेहमान हैं, आप सबकी बात सुन लीजिए, फिर जवाब तो आज आप ही को देना है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। सैयद जवाद, मैं आपसे जानना चाहूंगा, गिरिराज सिंह के बयान का क्या मतलब निकाल रहे हैं आप, क्या समझे? एक बात बार बार कही जा रही है कि जब तक सनातनियों का बहुमत है इस देश में, तब तक ही लोकतंत्र सुरक्षित है। नहीं, देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी जब से 240 पर आई है तो वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत, तो उसके लिए खंबा जो है इस देश के, अब वो मुसलमान होती। लगातार बयानबाजी और खास तौर पे जिस तरीके से मुसलमानों को सॉफ्ट टारगेट के तरीके से देखा जा रहा है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। और मैं आपके तौर पे एक नजीर पेश करूं, 4 राज्य के चुनाव हैं। हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हालात खस्ता हैं, इसीलिए वहां पे एक लिंचिंग की घटना हुई और हिंदू मुसलमान की पटकथा लिखी जाए। अभी आप देखिए महाराष्ट्र के इनके एक विधायक ने कैसा भड़काऊ बयान दिया है, वो मुसलमानों के जेनोसाइड करने की बात कर रहे हैं और मस्जिद में घुस करके मारने की बात कर रहे हैं। वो जानबूझ करके बयान दिया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ जानबूझ के बयान दे रहे हैं, हेमंता बिश्व शर्मा जानबूझ करके बयान दे रहे हैं, चाहे और इनके मंत्री हो गए, चाहे कंगना हो गई, कोई किसी के ऊपर लगाम इसलिए नहीं है। तो अभी सही कहा, हिंदुत्व का बड़ा पोस्टर बॉय या पोस्टर गर्ल कौन बनेगा, और उसके अंदर जो सबसे ज्यादा मुसलमानों को गाली देगा, जो मुसलमानों को जलील करेगा, उसके लिए वो पोस्टर बॉय हिंदुत्व का बनेगा। लेकिन आपको अब बड़ी जिम्मेदारी से एक महत्वपूर्ण चीज बताना चाहते हैं, इन 4 राज्य के चुनाव के नतीजे के बाद देश के अंदर बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। उस चीज की बेचैनी को आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी महसूस कर रहे हैं। उनकी इंटरनल कलह, जो आपसी संवाद नहीं हो रहा, आपने देखा एक दूसरे को नमस्कार भी होना बंद हो गया है। इसके बाद एक बहुत बड़ी चीज भारत के अंदर होने जा रही है और उस चीज का आभास भारतीय जनता पार्टी को बेचैनी है। इसीलिए जो सबसे ज्यादा अकलियतों को टारगेट करेगा, ध्रुवीकरण करेगा, वो सोच रहे हैं वोट बैंक बना लेंगे। वो अब होने वाला नहीं। दलित वोट बैंक निकल गया, आदिवासी वोट बैंक निकल गया, ओबीसी वोट बैंक रहा नहीं, दलित वोट बैंक रहा नहीं, और मुसलमान को तो फिर ये किस तरीके से देखते हैं वो जानते हैं। वो बेचैनी आरएसएस के अंदर, मंथन केरल के अंदर करा जा रहा है। ठीक है, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, यहाँ मौजूद तमाम पैनलिस्ट जो अपनी अपनी बात रख रहे हैं, उनमें ज्यादातर की राय है, अगर हम बीजेपी को छोड़ दें, कि ये झुंझुलाहट पे दिए जा रहे बयान है।